आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ खबर है और कुछ दुख भी होता है, कुछ प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता है। आप जानते हैं कि 968 जो LT ग्रेड और GIC के जो शिक्षक भर्ती हैं, जो द्वितीय सूची मतलब वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था, इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, ये भर्ती कब का है। LT ग्रेड की जो भर्ती है 2018 को है, आप समझ रहे हैं, और जो GIC का है वो 2020 को है। द्वितीय सूची जारी किया गया, सभी विषयों को जारी कर दिया गया। पहले कुछ विषयों का किया गया था, बाद में कुछ विषयों का किया गया है, जिसमें से 968 मतलब 968 शिक्षक ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग भी करा लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया, बट ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। और GIC का ले लीजिए, फीमेल का जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे सवाल 2-3 खड़े होते हैं। पहली चीज़, अब ये रिक्त है, जिस कॉलेज में ये लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वहाँ पे शिक्षकों की कमी होगी, तो वहाँ सब्जेक्ट कौन देखता होगा, वहाँ का शिक्षा स्तर क्या होगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी अगर पॉइंट यहाँ देखें तो प्रशासन में इतनी देरी क्यों है, ये भी सवाल खड़ा करता है कि आपने काउंसलिंग, आप देखेंगे इनकी जो काउंसलिंग हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 17 और 26 जुलाई को की गई थी। 17 और 26 जुलाई को की गई थी, बट अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप देखिए, जुलाई भी बीत गया, अगस्त भी बीत गया, सितंबर चल ही रहा है, अभी तो इनको कोई अलॉटमेंट का मैसेज नहीं आया। अब बात करते हैं 2018 और 23 चल, 5 साल ये हो गया, 2020 और 23 का ये देखते हैं, उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का है, मेल कैंडिडेट का भी नहीं है, उसको भी इंतज़ार करें। अब एक और आश्चर्य की बात आप समझेंगे कि जो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि कई जगहों शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, लेकिन DIS ने वो भेजा नहीं है डिटेल जिसको हम और अलॉटमेंट कर सकते हैं, उसको फिर मांगा गया है। फिर मांगने का मतलब आप समझिए कि ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए जो कुछ नंबर से रह गया है। फिर उन्होंने DIS से मांगा है कि जहाँ भी शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं उन शिक्षकों की डिटेल मांगा गया है, और डिटेल मांगने के बाद फिर उस पर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जैसा कि सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने बताया है कि वो खुद मान रहे हैं कि DIS, आप देखेंगे कुछ पेपरों में आज की कटिंग में दिया है, हर जगह पेपरों में आए दिन देता ही रहता है, उन्होंने कहा है कि DIS का कई जगह DIS ने जहाँ पे रिक्त पद है वहाँ नहीं दिया गया। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इतनी लापरवाही क्यों, इसका जिम्मेदार कौन होता है? नुकसान फाइनली किसका हो रहा है? पब्लिक का, शिक्षक का। दूसरी चीज़, शिक्षक जो चयनित हुआ है उसके परिवार का भी मेंटली एक तरह से हरासमेंट होता है, बच्चों का शिक्षा नहीं हो पाते, ये भी तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि कोई हम प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों बाकी स्टेट्स हैं और भी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, हमारा भी यूपी भी होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस पे, जो इतने सारे जंग भरे हुए एक तरह से कहा जाता है, तो उसको भी सलूशन करना चाहिए। एक जब प्रोसेस में आपने फॉलो कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, तो जल्द से जल्द उसको अलॉटमेंट दीजिए। बाकी जो फर्दर प्रोसेस है, एटलीस्ट जितने लोगों का हुआ है वो तो होना चाहिए। बाकी फिर रिक्त आ रहा है तो फिर उसको डाउन करके फिर आप जारी कर सकते हैं, चाहे न्यू वैकेंसी में, जैसे ही आपकी आयोग की आदेश होता है। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखने के लिए कोई एक बॉडीज़ होनी चाहिए जहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। समस्याएं बहुत हैं, सॉल्यूशन के रास्ते स्लो प्रोसेस में। तो यही आप लोग से, अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करिए, सबको समझ में आए और उसके लिए जागरूक हो रही है। बच्चे यहाँ के धरना देते तब जाके रिजल्ट होता है, चाहे कुछ आउटपुट होता है। ये हमारी वीडियो में है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।